मधुपुर के एक निजी होटल में पालो चोरी मामले में पूर्व मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष सह नेता जियाउल हक उर्फ टार्जन ने की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों देवघर के पालो चोरी थाना क्षेत्र में साइबर अपराध के आरोपी मेराज अंसारी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश होने की बात करते हुए घटना पर प्रशासन को घेरते हुए कहा ये मामला सरकार की छवि खराब करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने मृतक के परिवार के साथ खड़े होकर पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच मुआवजे की मांग की। टार्जन ने न केवल पालो चोरी मामले में बल्कि हाल के दिनों में बढ़ते अपराधों पर भी सवाल उठाए। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। नमस्ते, आदाब, जोहार। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज जैसे मैं सुबह उठा, प्रभात न्यूज और अन्य न्यूज के माध्यम से मुझे ये पता चला कि पाला चोरी में मेराज अंसारी के जो पुलिस के द्वारा हत्या हो गई है, उस मामले में जो जन आक्रोश भड़का था, जो जन आक्रोश है, उस मामले में चूंकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ सरकार के समर्थक हूँ, सरकार की जहाँ छवि बिगड़ती है ऐसे स्थानों पर मैं सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह की प्रशासन के द्वारा गड़बड़ियाँ हो रही है। इस मामले को स्थानीय प्रशासन अपने ईगो में लिया और कहीं उसको ये लगने लगा कि हमारी छवि धूमिल हो रही है। आप समझ के सोच सकते हैं कि एक जिला का जो कप्तान होता है, पूरे जिले में विधि व्यवस्था उसके अंडर में होता है। चूँकि मैं मधुपुर विधानसभा से हूँ, मधुपुर की बहुत सारी चीज़ों को मैं जान रहा हूँ। मधुपुर में आप सुने होंगे मंदिर में आभूषण की चोरी हुई, आज तक उसका उद्भेदन नहीं हो पाया। मधुपुर में एक चर्चित संजय दास शिक्षक थे, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवाओं के द्वारा हत्या किया गया। 62 का एक बूढ़ा को पकड़कर हवालात में डाल दिया और लिपटे पोतने का काम किया। आप देखे होंगे यहाँ पेट्रोल पंप में बम चली, कोई उस पर मामला नहीं आया। खागा में साइबर पुलिस के द्वारा एक 62 वर्षीय वृद्ध को पीट के जान से मार दिया, जिसका वीडियो स्थानीय विधायक माननीय चुन्ना सिंह के द्वारा वायरल हुआ और साफ कहा गया कि इस प्रकार के पदाधिकारियों को फांसी दे देनी चाहिए। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तुरंत पाला चोरी में एक घटना घटती है जहां एक युवा को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। न केवल पीटती है, उसके रीढ़ की हड्डी, छाती टूट जाना, पूरी तरह से पीटा और उसका हत्या हो गया। आज 10 दिन बीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। चूंकि जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, समाज की बात है, आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। मैंने आवाज़ उठाया। इससे प्रशासन को लगा कि इसे दबाना, चूंकि इस केस को लीप पोतने के लिए टार्जन को चुप रखना, एकमात्र FIR ही उसके पास संसाधन है। जबकि मैं FIR वगैरह से डरता नहीं, कानून पर मेरा पूरा आस्था और पूरा विश्वास है। इन तमाम बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं मिलूंगा, मैडम को भी इस बात की सूचना मैं दे चुका हूँ। ये जिम्मेदारी जो यहाँ का स्थानीय लीडर हैं, मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को था। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ, साबर में कौन सा लसगंद ऐसा है? साबर के नाम पर, चाहे वो मार्गोमुंडा थाना हो, पालो चोरी थाना हो, सारठ थाना हो, कारो थाना हो, मधुपुर थाना हो, दलितों को, मुस्लिमों को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस बेरहमी के साथ इन लोगों ने पीटा है और पैसा का शोषण किया है। मुझे तो अब आशंका होने लगी है कि माननीय DI साहब का प्रमोशन होने के बाद अब देवघर में क्यों रुका हुआ है? अगर वो बहुत सजग थे तो आज भी पूरे क्षेत्र में दारू, गांजा, जुआ चरम सीमा पर है। विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भारी संख्या में मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही है। जमीन माफिया, जिसके पास ताकत है वो जमीन लूट रहा है। प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। जिसके पास पैसा है थाने में सुना जाएगा। जब थाना से संपर्क साध दिया तो इतना दुखद मैसेज है थाना प्रभारियों का, वो लोग भी आज पुलिस कप्तान से बहुत खुश नहीं है। सबको टारगेट दे दिया गया है कि आपको 4 साइबर अपराधी पकड़ना है, आज 20 साइबर अपराधी पकड़ना है। होता क्या है, 10 लोग उठाए जाते हैं, 3 लोगों को भेजा जाता है और 7 लोगों को भारी भरकम रुपया लेके छोड़ा जाता है। ये पूरी तरह से जगजाहिर है, एक एक लोग जान रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मार्गोमुंडा थाना में साइबर पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में घूमता है, उठा के रंगदारी से पैसे ले लेता है, जो नहीं मानता उसको केस में डाला जाता है। और कई किडनैपिंग हुआ पालो जो सारे आपका हमारा मार्गोमुंडा थाना में। मैं SP साहब से पूछना चाहता हूँ, उस सारे किडनैपिंग का अभी तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है उस केसों का उद्भेदन नहीं हुआ?
क्यों आप साइबर के पीछे इतना जोर से लगे हुए हैं? बाकी और घटनाएं घट रही है। मैं किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो साइबर अपराधी हो, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, भूमाफिया हो, गरीबों का, महिलाओं का अस्मत लूटता हो, गुंडागर्दी करता हो, जुआ खेलवाता हो। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ और पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस तरह प्रतिशोध की भावना न ले। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों पर जांच होनी चाहिए, मेरी जांचों पर पड़ताल होनी चाहिए। और अगर मैं दोषी हूँ तो टार्जन वो व्यक्ति है कि संविधान को अपने सीने में लेके चलता है, 24 घंटा संविधान के दायरे में रहकर हम अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार है अगर मैं गलत हूँ। मैं सीबीआई से भी मांग करता हूँ, मैं इंटेलिजेंस से मांग करता हूँ, मेरी उन तमाम घटनाओं को, मेरे उन तमाम वीडियोस को आप संज्ञान में लें। और मेरे द्वारा जो लोगों तक संवाद पहुंचाया गया है, केवल समाज को इन्वायरमेंट करने के लिए, समाज को जगाने के लिए, प्रशासन को आईना दिखाने के लिए मैं क्या हूँ। ना कोई मैं गुंडा हूँ, ना मैं कोई चोर हूँ, ना कोई मैं मवाली हूँ। हाँ, मैं यहाँ एक जिम्मेदार शहरी हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ, और जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको करता हूँ। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, मेरी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि सारठ और पालाजोरी में जो राज अंसारी का हत्या हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, अभी तक FIR नहीं हुआ। जो लोग आवाज उठा रहा है उनके विरुद्ध केसेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हम ब्रिटिश काल में आ चुके हैं? हम क्या अंग्रेज के शासन में आ चुके हैं? हमारे माननीय हेमंत जी को सही बातों तक लोगों को नहीं पहुंचने दे रहा है। माननीय हेमंत सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, झारखंडियों के प्रति उनका आस्था और पूरी आस्था के साथ वो सेवा करते हैं। आज मैया सम्मान योजना, बहन सम्मान योजना देकर माता और बहनों को उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। मैं चाहूंगा ऐसे प्रशासन पर आप संज्ञान लें। ये राज्य आपका है, लोग आपके हैं, आपकी सम्मान हमारी सम्मान है। राज्य के युवाओं का सम्मान बचे, गलत लोगों का यहाँ से तबादला हो। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती